जय जिनेंद्र। आज का दृष्टांत है लालच बुरी बला। दो भाई थे, वे कमाने के लिए विदेश चले गए। उन दोनों ने वहां पर लाखों का धन कमा लिया। अब सोचा, लाखों का धन विदेश में कमा तो लिया, लेकिन इसे लेकर कैसे जाएंगे, क्योंकि ले जाने की चीज तो छोटी होनी चाहिए। तो उन्होंने धन बेचकर 2 रत्न खरीद लिए और वे दोनों उन रत्नों को लेकर निकल पड़े। वे रत्न बड़े भाई ने अपने पास रख लिए और वे पानी के जहाज से निकल पड़ते हैं। बड़ा भाई सोचता है, यदि मैं इसको धक्का दे दूं और ये पानी में गिर जाए तो ये दोनों रत्न मेरे हो जाएंगे। परंतु बाद में उसे अपनी सोच पर बड़ा पछतावा हुआ। फिर उसने सोचा कि छोटे के भाई के कारण ही ये रत्न मुझे मिले हैं और मैं उसके प्रति ऐसा भाव कर रहा हूं। अब वह अपने छोटे भाई से कहता है, भाई आप इन दोनों रत्नों को अपने पास रख लो। इन रत्नों के पीछे मुझे बहुत विकल्प होने लगते हैं, इसलिए मैं इन्हें अपने पास नहीं रखना चाहता। और उसने दोनों रत्न अपने छोटे भाई को दे दिए। अब छोटा भाई सोचता है, ये रत्न मेरी ही बुद्धि से प्राप्त हुए हैं। अगर ये घर पहुंच जाएंगे तो घर में जाकर बढ़ जाएंगे। ऐसा करता हूं, बड़े भाई को धक्का देकर गिरा देता हूं, तो ये दोनों रत्न मुझे प्राप्त हो जाएंगे। इसके बाद उसे भी अपने इन विचारों पर बड़ा अफसोस हुआ और वह अपने बड़े भाई के पैरों पर गिर पड़ा और अपने इस विचार पर शर्मिंदा हुआ और बोला, भाई ये दोनों रत्न रखने योग्य नहीं है। अब दोनों भाई घर पहुंच गए। दोनों भाइयों ने तय किया कि वे रत्न को अपने पास नहीं रखेंगे। उन्होंने वो रत्न अपनी छोटी बहन को दे दिए। अब छोटी बहन सोचती है, भाई ये रत्न मुझसे भविष्य में कभी भी मांग सकते हैं, अतः दोनों भाइयों को जहर दे दूं तो ये रत्न हमेशा के लिए मेरे हो जाएंगे। थोड़ी देर बाद उसे भी अपने इन विचारों पर अफसोस हुआ और उसने विचार किया, इन रत्नों का मोह पाप है। घर में सबसे बड़ी माँ है, अतः मैं यह रत्न अपनी माँ को दे देती हूँ। और वह रत्न उसने माँ को दे दिया। माँ सोचती है, इसको छुपाकर कहीं रख देती हूँ, यह रहेगा तो मेरी जिंदगी अच्छी तरह से निकल जाएगी। माँ को भी लोभ आ गया कि इन तीनों को कुछ खिला पिलाकर मार डालूं और यह रत्न हमेशा के लिए मेरे हो जाएंगे। माँ को भी थोड़ी देर बाद अपने इन विचारों पर अफसोस हुआ और वह बोली, मेरा इन रत्नों से ऐसे बुरे प्रभाव हुए, अतः मैं इन्हें अपने पास नहीं रखूंगी। इस प्रकार सभी ने अपने अपने विचार बताए और सबने मिलकर विचार किया कि इन दोनों रत्नों को समुद्र में फेंक दिया जाए। और सबकी राय से दोनों रत्नों को समुद्र में फेंक दिया गया और सबके परिणाम ठीक हो गए। इसी प्रकार यह जो संपदा मिली है उसमें जुदा रहने की भावना होनी चाहिए कि यह संपदा तो आने जाने वाली है, चंचल है। शांति प्राप्त करने के लिए एक मुख्य उपाय यही है कि हम जिनेंद्र भगवान के दर्शन करें। जिनेंद्र भगवान के दर्शन करते हुए सोचें कि मैं अपने स्वरूप की दृष्टि में करूं, जिससे कि मेरे सारे विकारी परिणाम दूर हो जाएं। अतः रोज स्वाध्याय करना चाहिए। यही ज्ञान प्राप्त करने का मुख्य उपाय है। ज्ञान ही ग्रहण करने की वस्तु है। ज्ञान ही हमारी शांति का रक्षक है। ज्ञान ही शरण है जो हमें हमारी शांति को प्राप्त करा सकता है। लालच बुरी बला है। यह दृष्टांत प्रकाश शांति की खोज संकलनकर्ता जगमल सेठी जी से लिया गया है। जिनदेव की वाणी आगम वाणी।